तो देखिए, आप लोग से आगे बात विचार करने से पहले आप लोग को चरणों में भाई भैंस चराने वाले को प्रणाम। और वैसे तो आप लोग पहचान ही गए होंगे हमको कि हम क्या करते हैं हाई पगड़ी को देखकर। तो चलिए आगे आप लोग को कोई बात विचार करने से पहले हम अपना परिचय दे देते हैं और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हम बिहार के एक छोटे से गांव से हैं और वो भी देहाती। और देखिए, हमारे गांव में हमारी उम्र के जितने भी लड़के सब अपने गर्लफ्रेंड के चक्कर में व्यस्त है और वहाँ के इकलौते हम हैं कि हम अपने भैंस के चक्कर में व्यस्त हैं। और अगर आप लोग को हमारी बात पर यकीन नहीं होते हैं तो आप लोग एक बार हमारे गांव में जाके पूछिएगा कि बिगसवा किस टाइप का इंसान है। और वहाँ पे जितना भी बड़ बुजुर्ग बैठे रहेगा वो सभी एक ही बात बोलेगा। और जिस उम्र में हमारे गांव में लड़का लड़की के दीवाना है, वहाँ पे एक लौते शरीफ लड़का वही है जो अपने भैंस के दीवाना है। और कहीं ना कहीं ये बात हम बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं अपने ये इज्जत बनवाने के लिए कि गर्लफ्रेंड के चक्कर में जाओ तो घाटा ही घाटा होता है। पहले उसको रिचार्ज करवाओ, फिर मेकअप करवाओ, उसके बाद उसके ना शॉपिंग के खर्चा भी उठाओ। और वहीं पर भैंस चराने में हमको खाली फायदे ही फायदे होते हैं। नहीं रिचार्ज का टेंशन, नहीं दूध का टेंशन। अपने भी खूब खाते हैं और पड़ोसियों को भी खिलाते हैं। और हमारे भैंसी का नाम इतना ज्यादा फेमस है कि आप लोग मत ही पूछिए। देखिए, हमारे गांव में अगर किसी लड़का को बेबी थोड़ा पतली मिल जाए तो 4 आदमी बैठ के एक दिन बाद विचार करेगा। हंगामा के लड़का के बेबी देखो एकदम गाय की तरह मिले। और वहीं पे किसी लड़का के बेबी और थोड़ी मोटी मिल जाए तो वहीं 4 आदमी बैठ विचार कर फिर विचार करें कि फलनावा का लड़के को बेबी देखो, उसके बाप ने दहेज लेके उसके भैंस की तरह बेबी हाथों में थमा दी है। देखिए, एक बात की बात है कि हमारे दोस्त रहते हैं शहर में, उसके यहाँ कोई फैंसर वैंसन था और वो हमको बुलाते हैं और हम वहां पे जाते हैं। दोस्त के दरवाजे पे एक डॉग था जिसे हम बिहार में बोलते हैं कुत्ता। वो काम न काज का दुश्मन अनाथ है। खाली वहां गेट पे खड़े रहते थे, अब कोई आते थे तो भौं भौं करना स्टार्ट कर देते थे। देखिए, वो डॉग के देख कर हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आते हैं क्योंकि हम जा रहे तो हम भी भौंकने के लिए शुरू कर देते हैं। वो तो हम किस्मत वाले थे कि उससे बच जाते हैं, थोड़ा दूर भाग जाते हैं। नहीं तो वो डॉग इतना ज्यादा खतरनाक था कुत्ता, मेरा टांग ही पार कर देते। और हमारे दोस्त जैसे ही वहां पर आते हैं हमारे सामने, वो डॉग एकदम से शांत हो जाते हैं। उनको पता है नहीं वो यार कितना इतना ज्यादा क्यों बूझ रहे हैं। फिर भी हमने दोस्त से बोलते हैं कि इसे रख के तुमको क्या फायदा मिलता है, बेकार में भौंक भौंक करते रहते हैं, ना वो रुपया देता है ना तुमको कोई चीज देता है। उससे अच्छा है कि हमारे यहाँ से 1-2 भैंसे लेके आ जाओ, कम से कम दूध तो देगा, तुम भी खाओगे, तुम्हारा अड़ोसिया पड़ोसिया भी खाएगा। हमारे दोस्त ने मेरा बात सुनकर ना मजाक उड़ाते थे और बोलता है कि हम लोग यहाँ पे भैंस नहीं पालते, हम लोग यहाँ पे डॉग पालते हैं। और हमने सोचा कि वही डॉग जो बेमतलब के भौं भौं करते रहते। फिर उसको समझाते हैं, देखो ये वैसे भौं भौं करते रहते, इसको पाल के तुमको क्या फायदा मिलता है। वो हमको बोलता है कि इसको पालने से मुझे एक चीज फायदा मिलता है, जब भी कोई अनजान आदमी आते हैं ये भौं भौं करने लगते हैं और चोर आते हैं चोर को अंदर आने के लिए नहीं देते हैं। और दोस्त को हम अपने बिहारी स्टाइल में समझाते हैं, देखो दोस्त तुम मेरा पुराना दोस्त हो, इस डॉग से अच्छा होगा कि तुम 2 सिक्योरिटी गार्ड रखो। देखो वो तुमको बचा भी लेगा और थोड़ा जो चोर वो रहेगा उसको थोड़ा मारपीट में भी सहायता करेगा। लेकिन दोस्त मेरा समझते नहीं है।
तब मैं सोचता हूँ चलो भाई कोई बात नहीं, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। इसको पालना है डॉग को तो पाले, हमारे लिए तो भाई चमड़ा भैंसे ही सबसे अच्छा है। और वहां पे फैंसन खत्म होते हैं, दोस्त के उतना समझाने के बाद दोस्त नहीं समझाते हैं, फिर भी वो डॉग को पालवे करेगा। सामने का दुश्मन अनाज के भौं भौं करते रहते हैं। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हमारा भैंसे पालने का सबसे पीछे का हाथ यदि सबसे बड़ा किसी का है, वो है हमारे मैडम जी। अब आप लोग ना दांत मत निकालिए, हम वो मैडम जी की बात नहीं कर रहे हैं जो आप लोग समझ रहे हैं। देखिए दरअसल हम उस मैडम जी की बात कर रहे हैं जिस मैडम जी से ना हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, लाइफ में बहुत ऊपर तक जाते हैं। यानी कि आप लोग को बता देना चाहते हैं कि क्लास टीचर के बारे में हम बात करते हैं। देखिए जब जब हम क्लास जाते थे पढ़ाई करने के लिए स्कूल, तो मैडम जी बोर्ड पर मैथ में कोई चीज समझाते थे, गणित में, और क्या लिखते थे वो हमको कुछ नहीं समझ में आते थे। और हर दिन के भांति हम सब दिन यही बात पूछते थे, सुबह खाली कॉपी लेके जाके दिखाते, मैडम जी मुझे कल ना कोई चीज समझ में नहीं। और रोज की तरह मैडम जी हमसे एक ही बात बोलते थे कि तुम्हारा दिमाग ना एकदम भैंस की तरह है, क्योंकि सारे स्टूडेंट तो समझ जाते हैं लेकिन एक तुम लोते हो, तुम कुछ नहीं समझते। और मैडम जी बोलते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। देखिए एक दिन की बात है, कैसे ही खाली कॉपी लेके जाते हैं हम अपने क्लास, और मैडम से बुद्धि से बोलते हैं मैडम जी हमको कुछ नहीं समझ में आए, क्या आप मैथ में कल समझाए थे। और मैडम जी जब हमसे बहुत प्यार से बोलते हैं कि देखो बाबू, तुम्हारे बस की बात नहीं है पढ़ाई लिखाई, तुम जाके घर में ना भैंस को चराओ। देखिए मैडम जी की इतने प्यार की बात को हम टाल तो नहीं सकते थे, और मैडम जी की बात सलाखों पर, और उसके बाद को हम लोग दिल में समा लेते हैं और अपने घर पे आते हैं, और घर पे अपने पापा से बोलते हैं अपनी ये कहानी। और हमारे पापा भी समझा कि हमारा बच्चा भैंसी चराने का लायक है, और 2 जोड़ी भैंस खरीद को हमको दे देते हैं, और तब से लेकर अभी तक हम भैंस को चराते हैं। और देखिए आप लोग को बता देना चाहते हैं कि भैंस चराने में जितना फायदा है तो उतना घाटा भी। देखिए हम गांव से बिलोंग करते हैं, और हमारे यहाँ किसान लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। आप किसी का खेत में जरा जरा से भी चले जाए तो एकदम हवा करने के लिए उठ जाते हैं। इसीलिए 1 बीघा के खेत में खा लेना, मक्का तो अगर धान धान को छोड़ के सिर्फ घास उग जाते हैं भैंस को खिलाने के लिए। और भैंस के जो पैसा आते हैं फिर से उसी घास को बुनते हैं, यही रोजगार है हमारा। और देखिए बहुत देर हो चुका है यहाँ पे आप लोग के बीच में बात विचार करते करते, और हमको जाना है भैंस के सानी कुट्टी भी लगाना है, और उधर भैंस गड़िया है। और अगर आप लोग जा रहे हैं तो वो ललका के दबा के घंटा से वो डला दीजिएगा। अब फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग शो के साथ।